अ, एक बार फिर से मैं आप लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स टॉपर पर स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्स का ये पहला टॉपिक है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस होता है बेटा कि जो पेयर ऑफ टैक्स एंड सफरर ऑफ टैक्स, यानी कि जो टैक्स का पेमेंट करने वाला है और सफरर यानी कि जिस पे टैक्स लग रहा है, वो दोनों एक ही व्यक्ति। जिस व्यक्ति पे टैक्स लगता है वही टैक्स का पेमेंट भी करता है डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में इसका बिल्कुल अलग है। पेयर और सफरर दोनों अलग अलग होते हैं। जिस व्यक्ति पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है वो अलग व्यक्ति होता है और पेमेंट करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसी तरह हम दूसरी बात करें, दूसरा डिफरेंस होता है हमारा इनकम बेस्ड टैक्सेस और सप्लाई बेस्ड टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो इनकम पे लगता है, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो सप्लाई पे लगता है कि हम कोई गुड्स का या सर्विस का कोई सप्लाई कर रहे हैं, या तो हम ले रहे हैं, सप्लाई इन हो रही है, सप्लाई आउट यानी कि दे रहे हैं, तो उसको इनपुट और आउटपुट सर्विस कहा जाता है। तो अगर हम कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, चाहे वो इनपुट सप्लाई हो, ले रहे हैं, आउटपुट हो, दे रहे हैं, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स देंगे। और अगर हम इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, हमें कुछ इनकम हो रही है, तो वो डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आएगा। इसी तरह तीसरा टैक्स है हमारा, तीसरा हमारा जो डिफरेंस है, रेट ऑफ टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में रेट ऑफ टैक्सेस तीसरा बड़ा डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्सेस में पर्सन टू पर्सन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस, कुछ श्रेणियाँ बनी हुई हैं डायरेक्ट टैक्स में। इंडिविजुअल, उसमें अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु से कम है तो वो सब उसमें आएंगे। उसके बाद दूसरी श्रेणी बनी हुई है 65 वर्ष से ज़्यादा परंतु 80 वर्ष से कम, और तीसरी श्रेणी है सुपर सीनियर सिटीजन, वो 80 साल से ज़्यादा के व्यक्ति। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग रेट ऑफ टैक्स, पर इनडायरेक्ट टैक्स में रेट ऑफ टैक्स चाहे कोई भी व्यक्ति हो सबके लिए समान है। उसी तरह एंटायर रेवेन्यू गोज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितना भी रेवेन्यू है वो सब कहाँ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है डायरेक्ट टैक्सेस में। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो रेवेन्यू जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वापस आधा अपने पास रखती है और आधा दे देती है स्टेट गवर्नमेंट को। फिफ्थ है इसमें डायरेक्ट टैक्सेस जो लगता है वो प्रीवियस ईयर इनकम पे लगता है और असेसमेंट ईयर में एक्सेस यानी कि लगाया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रीवियस ईयर में की इनकम पर ही लगता है और उसी साल में पेमेंट किया जाता है। प्रोग्रेसिव नेचर, डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है ऐसे ऐसे टैक्स भी बढ़ता है, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे टैक्स भी कम होता चला जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस को CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चलाती हैं, वो गवर्न करती है उस चीज़ को, और इनडायरेक्ट टैक्स को CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ये गवर्न करती है। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उन्हीं टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड कराएं। फ़िलहाल अभी इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास चल रही है तो टॉपिक वाइज आपको मिलती रहेगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब से करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।